कम्युनिकेशन मैंने भी जब लास्ट सेशन लिया था जिसमें मैंने बात किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो उसमें मैंने एक कम्युनिकेशन के बारे में एक छोटा सा एक बात बताई थी कि हमें लाउड एंड क्लियर किसी के भी साथ में जब हमें बात करते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे को अपनी क्लैरिटी के साथ में सामने वाले के सामने रखना चाहिए। अगर हम क्लियरली नहीं रखते हैं तो सामने वाला भी कंफ्यूज होगा और आप जो चाहते हैं आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो उसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है? हम लोग किसी से कैसे बात करते हैं, किसकी बात को हम ध्यान से सुनते हुए और फिर उस बात का जवाब देते हैं, या फिर हम बिना सुने ही अपनी बात बोलते जाते हैं, या हम डोमिनेट करते हैं किसी को बात करने में, या फिर हम बोल ही नहीं पाते हैं जो हम बात कहना चाहते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन है कि हम किस तरह से अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम किस तरह से बातचीत करते हैं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। करेक्ट? कितने लोग एग्री करते हैं? हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे जो मैंने अभी बताया कि इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। किस किस को याद है? हमने लास्ट टाइम बात किया था जैसे, तो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, सब लोगों को याद है, सब लोगों को याद है कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो ये जो बात मैंने आपको बताई उससे आप अग्री करते हैं, है ना? राइट? रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। कम्युनिकेशन जो है सिर्फ बातचीत करने को नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं और बातचीत करना जो है वो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, मतलब इसमें दो बार नहीं आ रहा है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कम्युनिकेट ना करें, चाहे आपका मुंह खुला हो चाहे बंद हो। ठीक है, आप कुछ बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक समय है जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, वो है जब आप सो रहे होते हैं। तो सामने वाले को पता है कि आपके चेहरे पर चाहे कुछ भी एक्सप्रेशन आए, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एक कमरे में, एक स्पेस में एक से ज्यादा लोग हैं, दो लोग हैं या दो से ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए आप अपने मौन से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अक्सर अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे घर में जो होता है वो हस्बैंड कहते हैं कि अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। होता है ना ऐसा? कितनी बार होता है? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो वैसे तो सभी लोग जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत अवेयर होते हैं, लेकिन हम लेडीज लोग जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं कंपेयर टू जेंट्स। सो जेंट्स लोग जो है, जो उनको सीधा सीधा बताया जाता है उस पर ज्यादा उनका ध्यान जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाता है, 100% जाता है, लेकिन उनका ध्यान उस पर जाता है ज्यादा। और लेडीज लोगों का जो ध्यान होता है वो पूरी बात पर जाता है, टोन पर जाता है, उनसे किस टोन में बात की गई है, किस बॉडी लैंग्वेज का यूज करके बात की गई है, और उसके बाद आते हैं शब्द कि किन शब्दों का यूज करके बात की गई है। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर चुप बैठे हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप तब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो किसी ने सिखाया आपको कि बॉडी लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और कहीं कहीं पर फारसी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, आजकल तो सारी लैंग्वेजेस स्कूल में सिखाने लगे हैं सेकेंड लैंग्वेज के नेम पर। तो आज की डेट में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम वो सारी लैंग्वेजेस बोलना सीख जाते हैं और उसी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। लेकिन स्कूल में बड़े होते हुए क्या हमको कम्युनिकेशन, क्या हमको बॉडी लैंग्वेज सिखाई गई? बॉडी की लैंग्वेज सिखाई, ज्यादा से ज्यादा अगर सिखाया तो ये सिखाया कि स्माइली फेस क्या होता है, सैड फेस क्या होता है, एंग्री फेस क्या होता है। क्या यही तीनों होते हैं? नहीं, हमारी बॉडी जो है इससे बहुत ज्यादा बोलती है। हमारे सिर्फ ये तीन एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, हमारी बॉडी इससे कहीं ज्यादा बोल रही होती है। लेकिन ये जो बॉडी की लैंग्वेज होती है ये हमें कोई सिखाता नहीं है, हम पैदा होने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाते हैं। और हम सभी लोगों को बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, हम सभी लोगों को मालूम है बॉडी की लैंग्वेज। लेकिन फिर आप बोलेंगे सेशन क्यों कर रही हैं आप, जब हमें सबको आता ही है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो सेशन करने की क्या जरूरत है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज हम दूसरे की समझते हैं,
हम जब दूसरे के प्रति जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमारी खुद की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको सामने वाले को क्या क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसे क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम खुद से जज कर लेते हैं, कई बार ऐसा देखा होगा आपने, आपने किसी से बात नहीं की, लेकिन तब भी आपके माइंड ने जो है, कहीं ना कहीं आपके माइंड ने, आपके दिल ने आपको बता दिया कि ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर बता दिया कि ये व्यक्ति आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, जबकि आपने उससे कोई बात नहीं की है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज है, वो आप उसको अब बिना अवेयर हुए, आप 100% अवेयर नहीं है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तब भी आपके मन में आप डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए हम क्या होता है, हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज होते हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है। आपका मन अपने आप से ही समझ जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी बातों को ठीक से समझना नहीं चाहता है, आपकी बातों से अग्री नहीं कर रहा है ना? कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है और आप बिल्कुल ऐसे हाथों में हाथ डाल के और ऐसे बिल्कुल सिमट करके बात कर रहा है, तो आपका मन अपने आप से समझ जाता है कि ये व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन आप कई बार क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो अनअवेयर होते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप वहां इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं वहां पर कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हमें सब कुछ आता है। और लेकिन जब आप इंटरव्यू के सामने जाकर के बैठे तो कैसे बैठे हैं? ऐसे करके, झुक करके, कंधे आगे की तरफ लुढ़का के, इस तरीके से बैठे हैं। तो इससे इंटरव्यू को क्या इंप्रेशन मिलता है? इंटरव्यूअर को इंप्रेशन मिलता है कि आप अपने काम में कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है? तो अगर आप अपने काम में कॉन्फिडेंट है तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप सही जवाब दे करके आए हैं, आपके इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट के इंटरव्यूज होते हैं, और जॉब के इंटरव्यू होते हैं, एग्जाम के इंटरव्यू होते हैं। आपको जो है, आप देखते हैं, आप सारे एग्जाम दे करके, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे करके आए हैं, सब कुछ अच्छे से हुआ है, एंड रिजल्ट आपका जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसका रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो शब्द है उनके साथ मैच नहीं कर रही होती है। और जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले ये समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो दो या दो से लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले हुए जो हम कम्युनिकेट करते हैं दो लोगों के बीच में, या एक ग्रुप के अंदर, किस तरह से, जैसे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, आंखों के जो मूवमेंट्स होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, हाथ जो घूमते हैं हमारे, हम आगे होके बैठे हैं या पीछे होके बैठे हैं, और हमारे पैर क्रॉस्ड है या फिर खुले हुए हैं, इन सब के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अब मैं बताती हूँ बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आपको। हम लोग सोचते हैं कि हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से बोलना है केवल। अब आप समझिए, आपके शब्द केवल सामने वाले के पास केवल 7% ही जाते हैं। 7% से ज्यादा सामने वाले के पास आपके सुंदर सुंदर मीठे मीठे शब्द नहीं जाते हैं। इसके बाद जाता है 38%, 38% आपकी आवाज की टोन। आपकी आवाज की टोन क्या है? मधुर है या कड़वी है या फिर गुस्से वाली है? ये टोन जो होती है वो सामने वाले के पास जाती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखेगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है? बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट है? देख पा रहा है कोई? कितना परसेंट है बॉडी लैंग्वेज? अनम्यूट करके बताएंगे अपने आप को, अगर कोई बता सकता है तो। कितना लिखा है? 55। 55%। आधा से ज्यादा। आधा से ज्यादा। शब्दों का असर केवल 7%, 38% टोन का, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का। कितना डिफरेंस है ना? तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी लैंग्वेज। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के बताती हूँ, ठीक है? नीलम मैम, आप मेरे लिए वॉलंटियर करेंगे, और आप जो है मेरे लिए एक सेंटेंस मेरे लिए आप बोलेंगी। आप मेरे लिए बोलेंगी, ईवा, मैं तुम्हारे लिए 2 लाख का एक सुंदर हार लेकर के आई हूँ। ईवा, मैं तुम्हारे लिए 2 लाख का एक सुंदर हार लेके आई हूँ।
अरे पागल हो गई है क्या मैम? इसी बात को दोबारा से कहिए मैम। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, नहीं नहीं सचमुच मैं लेके आई हूँ। नहीं, आप इस जो पहला सेंटेंस था वो हम्म। फिर से बोलिए एक बार। ईभा, मैं तुम्हारे लिए 2 लाख का सुंदर हार लेके आई। अरे पागल हो गई है क्या मैम? तो देखिए द डिफरेंस, आपने डिफरेंस देखा? चेंज हो रहा है। मेरे शब्द बिल्कुल वही के वही है। मेरे शब्द में मैंने एक शब्द का भी अंतर नहीं किया, मेरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। क्या चेंज हुआ? मेरी टोन चेंज हुई और मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हुए और पूरी बात का मतलब एकदम बदल गया। पहली बात में मैंने मजाक में कहा, लेकिन दिख रहा है कि मैं अंदर ही अंदर कितना खुश हूं। अरे पागल हो गई है क्या मैम? है ना? और दूसरी बात में मुझे दिख रहा है कि आपने फिजूल खर्ची कर दी और फालतू में इतना महंगा हार लेकर के आ गई। तो ये है अंतर हमारे शब्दों का, हमारी टोन का और हमारे बॉडी लैंग्वेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे और कहाँ डिकोड किया जाए, अब हम जो थोड़ा गहराई में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सर्वोपरि आईज। आंखें जो है वो झूठ नहीं बोलती। आंखों जो है, आंखों से झूठ बुलवाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आंखें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज में फर्स्ट आती है हमारी आंखें। तो आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई, आपके लिए जो आई कांटेक्ट है, जब आप किसी से भी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों की तरफ देख रहे हैं तो उस पर्सन को लगता है ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे बात करते हुए इधर उधर ऊपर नीचे कहीं देख रहे हैं तो उससे सामने वाले को इंप्रेशन आता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इससे हम दो बातें सीखते हैं। इससे हमें सीखते हैं हमें सामने वाले को भी समझना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके आगे पीछे सामने ऊपर नीचे देख रहा है और आपकी तरफ नहीं देख पा रहा है, तो इससे हमें क्लू लेना है कि वो हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो या तो आपको वहीं पर रुक जाना है या अपनी बातों को बदलना है। ठीक है, तो इससे हम सीखेंगे कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं किसी और के साथ में, मान लीजिए हम इंटरेस्टेड तो है उसकी बात में लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और आ रहा है, हमारे घर घर की चिंता हो रही है या किसी और बात का दिमाग में आ रहा है, हालांकि हम बात में इंटरेस्टेड है, तो आप ये भी समझिए कि अगर आप अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं तो आप दूसरे को इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि सच में आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरफ से सीखेंगे। हमारी जो आंखों के जो जिसे बोलते हैं प्यूपल, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा सेकंड नंबर आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। हमारे चेहरे पर जो मांसपेशियां हैं, हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि हर छोटे से छोटी फीलिंग जो हमारी होती है उसको वो पकड़ लेती है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं चेहरों पर कितने तरह तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, हर एक्सप्रेशन हमारे हमारे ह्यूमन माइंड, केवल एक ह्यूमन ही ऐसे है, आप किसी और जानवर में, किसी पशु पक्षी किसी में भी एक्सप्रेशंस इतने नहीं देखेंगे जितने हमारे को भगवान ने क्षमता दी है एक्सप्रेशन देने की। तो उसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है। तो हमारे चेहरे पर इतनी मांसपेशियां इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपको हर तरीके का एक्सप्रेशन दे सकती हैं। उन एक्सप्रेशंस को समझेंगे और अपने लिए भी समझेंगे और दूसरे के एक्सप्रेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा आता है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स मतलब चेहरा, फेशियल एक्सप्रेशन सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स मतलब इंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी। जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी बोलती है। आप अगर आगे होके बैठे हैं तो मतलब आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप पीछे होके ऐसे बैठे हैं तो आप आराम मुद्रा में बैठे हैं, कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी हमारी एक्सप्रेशंस को, हमारे कम्युनिकेशन को पूरा करती है। फिर आता है जेस्चर। जेस्चर में आता है हमारे हाथ के मूवमेंट, हमारे चेहरे के मूवमेंट और हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स भी, स्पेशली हैंड मूवमेंट्स।
हमारे जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हम ऐसे करके बात करें, देखेंगे आप लोग, कुछ लोग जो होते हैं जब बात करते हैं तो उनके हाथ इस तरीके से ओपन होकर के बात करते हैं, इस तरीके से। कुछ लोग बात करते हैं तो उनके हाथ उल्टे होते हैं, मतलब हाथ का पिछला भाग ऊपर की तरफ होता है और वो समझाते हुए बात करते हुए इस तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब इस तरीके से ऐसे करके बात करते हुए बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आगे हम सीखेंगे इन दोनों का मतलब कैसे अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आता है बॉडी प्रॉक्सिमिटी। बॉडी प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जब आप किसी से बात करते हैं तो आप, एक सेकेंड, फोन कॉल, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप जो है उससे अपनी डिस्टेंस कितनी मेंटेन करके चल रहे हैं। क्या आप बहुत दूर खड़े होकर बात करते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये लेडी और ये जेंट्स, ये आपस में बात कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस कितना है, ये बंदा किस तरीके से खड़ा हुआ है, चेहरे पर एक्सप्रेशंस क्या है, इस पूरे से जो है हमें पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें कितना है, उसकी बातों में कितना है। तो अगर आप किसी से बहुत दूर खड़े होकर के इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट आप में कम है। और अगर अगर आप जो है मिल करके पास में आकर के उसका हाथ मिला रहे हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। आप सामने झुक करके बात कर रहे हैं, पास में आके बात कर रहे हैं, तो मतलब आप जो है वो सामने वाला आप में, आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आता है वॉइस टोन। वॉइस की टोन क्या है आपकी, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, हमारी टोन जो है, हमारी टोन जिसमें हम तीन चीजें आती है हमारी टोन में, एक आता है पेस, पॉज एंड पिच। तीन चीजें आती हैं। पेस का मतलब होता है हम किस स्पीड से बात कर रहे हैं, क्या हम जल्दी 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 बात करके बात खत्म कर रहे हैं या फिर हम बहुत ही स्लो बात कर रहे हैं। पॉज मतलब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर आने में कितनी देर का समय लेते हैं, उसे कहते हैं पॉज। और पिच का मतलब होता है हमारी वॉइस किस तरह से चल रही, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के लिए। पिच से मतलब जैसे कि मैं इस तरह से बोलूं, अरे पोतार जी आप क्या क्या हाल आपके, तो इसे कहते हैं पिच, ठीक है। हमारी आवाज को हम कितना नेचुरल से कितना भारी कर रहे हैं, कितना हल्का कर रहे हैं, वो जो हमारी पिच होती है वो भी जो होती है वो कम्युनिकेट करती है कि आप क्या चाहते हैं, सामने वाला आप में कितना इंटरेस्टेड है, आप उसमें कितना इंटरेस्टेड है। तो और एक और चौथी चीज है जिसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। किस किसने सुना है वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, मुझे हैंड रेज करके बताएंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब जिसको मालूम है वो हैंड रेज करके बताएंगे, हैंड रेज करके बताएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पोदार जी को मालूम है, वेरी नाइस। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है हमारी वॉइस हमारे सेंटेंस के हिसाब से, हमारी फीलिंग के हिसाब से, हम जो बताना चाहते हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे कितना जाती है, ठीक है। अगर हम एक ही तरीके से सारी बात बोलते जाएंगे तो हमारी वॉइस जो हम कहना चाहते हैं वो कन्वे नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक एक मेरी एक दोस्त है, वो दोस्त बाजार में जा रही थी, बाजार में जा करके उसने सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदने के बाद में उसने अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदे, टॉयज खरीदने के बाद सड़क पर जा रही थी, पीछे से एक कार आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गई, उसके हाथ पैर टूट गए, घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैंने ये बात आपको बता दी, ठीक है, एक ही टोन में मैं आपको बताते चली गई। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ सेम बात। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है और वो कल सब्जी खरीदने के लिए गई थी, वहां पर उसने जो है सब्जी खरीदी, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, और बेचारी फिर वापस लौट के आ रही थी सड़क पर, और पीछे से कार आई और उसने उसको जो मारा वो वहीं पर चोट खा करके गिर गई, हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा, उसकी हड्डी पसली सब टूट गई। दोनों में डिफरेंस नजर आया। पहली बात मैंने बताई, सेम टोन में मैं बताती चली गई, आपका इंटरेस्ट सुनने में इतना नहीं आया होगा। जबकि जो मैंने दूसरी बात बताई तो आप जो है कान खोल करके सुनने लगे होंगे, कि क्योंकि उसमें बात में इंटरेस्ट जो है ऐड हो गया मेरी टोन के हिसाब से, तो मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन
ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे जैसे जो बात बोलती जा रही थी मैं, उसके हिसाब से मेरी वॉइस का जो है वो मॉड्यूलेशन अप एंड डाउन हो रहा था, उसको कहते हैं हम वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन हमारी बात का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर आते हैं हम आईब्रोज पर। कहने को तो आईब्रोज बहुत छोटी सी चीज है, आंखों के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप, है ना, आईब्रोज, भाई आईब्रो पेंसिल लगा लेंगे। और आईब्रोज का काम जो है हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा है। आईब्रोज जो है, आईब्रोज हमारी आंखों के साथ चलती हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल देती जाऊंगी। पहला आईब्रोज, पहला एग्जांपल, आईब्रोज इन रीपोज एंड आईज इन रीपोज। इसका रीपोज का मतलब होता है रिलैक्स पोजीशन, मतलब आराम से। उसे कहते हैं हमारी आंखें और हमारी जो आईब्रोज है वो नॉर्मल कंडीशन में। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आईब्रोज जो है वो रेज्ड है और आंखें नॉर्मल है। अब मैं दोनों चीजों को नॉर्मल करती हूँ, मेरी आंखें भी नॉर्मल और मेरी आईज भी नॉर्मल। ठीक है, ये है रिलैक्स पोजीशन। इसमें फेस मेरा रेस्टिंग पोजीशन में है, इस समय मैं कुछ ज्यादा महसूस नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिस इस पोजीशन में है, जिसकी आंखें भी आंखें नॉर्मल है और आईज की जो आईब्रोज है ना वो डाउन है ना अप है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, तो वो पर्सन रिलैक्स्ड मोड में है। ठीक है, सेकंड आता है आईब्रोज इन रीपोज बट आईज वाइडन। मतलब आपकी जो आईब्रोज है वो तो नॉर्मल है मगर आंखें जो है वाइड है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी आंखें नॉर्मल, आंखें वाइड और आईब्रोज नॉर्मल। आईब्रोज को मैंने ना ऊपर किया ना नीचे किया, बस आंखें मेरी जो है वो वाइड हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाती है। इट्स इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन, मतलब मैं किसी को मानो डरा रही हूं। ठीक है, बच्चों को आप डराते हैं ना, आंखें सिर्फ आंखें फाड़ते हैं, आईब्रोज आपकी वहीं रहती है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन। आंखें वाइड, आईब्रोज अपनी जगह। तीसरा आता है आईब्रोज रेज्ड एंड आईज वाइडन। ठीक है, आईब्रोज रेज्ड एंड आंखें भी आपकी वाइड हो गई और आईब्रोज भी। ये देखिए इस तरीके से, आंखें भी ऊपर और आंखें भी ऊपर और आईब्रोज भी खुली, मतलब आईब्रोज ऊपर आंखें वाइड। ठीक है, फिर से दिखाती हूँ क्या एक्सप्रेशन लग रहा है, मुझे चैट में लिख के बताइए आपको क्या लगा। मैं यहाँ पर, आपको क्या लगा, मेरे को क्या लग रहा है अभी, मेरी आंखें भी वाइड खुल गई और आंखें भी एकदम फाड़ दी मैंने ऐसे, और आईब्रोज ऊपर। क्या एक्सप्रेशन लग रहा है बताइए, चैट में बताइए। सभी लोग जिसको जिसको समझ में आ रहा है चैट में बताइए मुझे। चैट नहीं आ रही है मेरे पास। एक चैट आई हुई है, राधिका शॉक। क्या लग रहा है, शॉक। शॉक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही, शॉक, डर, फियर। ठीक है, तो वो मेरा जो है तब क्या होता है, आंखें और आईब्रोज एकदम वाइड हो जाती है। चौथा है आईब्रोज रेज्ड एंड आईज इन रीपोज, मतलब आंखें, आंखों की, आपकी आंखें तो वहीं की वहीं है लेकिन आपकी आईब्रोज रेज हो गई है, सिर्फ आईब्रोज। तो उसे क्या कहते हैं, सबमिशन, मतलब ठीक है जो भी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आंखें वही है, आंखों में चेंज नहीं है, सिर्फ आईब्रोज रेज्ड है। ठीक है, जैसा भी है ठीक है, जैसा आप चाहें। तो ये हमारे डिफरेंट, हमारी ये जो जरा सी छोटी सी दो आंखें सब कुछ बोल देती हैं, सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, एक होता है आईब्रोज फ्लैश। आईब्रो फ्लैश का मतलब क्या होता है, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ, आईब्रोज फ्लैश। आईब्रोज फ्लैश का मतलब होता है जब आप किसी को देखते हैं तो कई बार आप ऐसे करते हैं ना, 1 सेकेंड, ये मेरा स्क्रीन को क्या हो गया। हाँ, किसी को आप देखते हैं, कोई रास्ते में मिलता है तो आप
इस आईब्रो फ्लैश का मतलब होता है फटाक से ऊपर करना और फटाक से नीचे करना, मतलब ऐसे, ठीक है। हाउ आर यू, राइट। किसी से जब आप मिलते हैं तो वो हेलो का साइन होता है। आप मिले किसी से, आपने बस आईब्रोज ऊपर करी और नीचे करी, लाइक दिस, सो जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हेलो, राइट। फिर आता है डायलेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ पीपल। पीपल का मतलब आंखों की जो पुतली होती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या सिमट रही है, मतलब सिमट रही है या फैल रही है, ठीक है। सिमट रही है अगर और फैल रही है, तो फैल रही है मतलब आप जो है अच्छे मोड में है, मतलब आप ओपन है। और अगर सिमट रही है तो मतलब आप गुस्से में है। तो अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप उसकी आंखों पे ध्यान दे सकते हैं कि उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस क्या है। उसकी जो प्यूपल है वो सिमट रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर वो फैल रही है। अगर वो फैली है तो वो पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्टेड है, आपको शांति से सुनना चाहता है। अदरवाइज वो पर्सन जो है आपके साथ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी उसकी आंखें सुकड़ रही है, मतलब वो आपसे मतलब अलग होना चाहता है, गुस्सा है, या फिर बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आपकी बातों से अग्री नहीं करता है, वो सहमत नहीं है। फिर आते हैं नॉट लुकिंग इनटू आईज। ये तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसे आंखों की में नहीं देख रहे हैं तो आप क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर सामने वाला आपकी तरफ नहीं देख रहा है तो मतलब वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा साइडवेज ग्लैंस। साइडवेज ग्लैंस अगर हम साइड में देख रहे हैं तो साइडवेज ग्लैंस दो तरीके का होता है। साइडवेज ग्लैंस जो है वो कंबाइंड होता है हमारे होठों की मुद्रा के साथ में। अब देखिए, जैसे मैंने जो है आ, मैं मान लीजिए अब मेरे सामने कोई बैठा है, मेरे सामने मान लीजिए नीलम जी बैठी हैं। अब मैं इनको इस तरह से देख रही हूँ, आप देखेंगे मेरी तरफ, ठीक है, मेरे मेरे चेहरे की तरफ ध्यान देंगे। मैं इनको इस प्रकार से देख रही हूँ। क्या इंप्रेशन मिला? एक बार फिर से ध्यान देंगे, मेरे चेहरे की तरफ ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे सामने नीलम जी बैठी हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मित्र मेरे सामने है, उसको मैं इस प्रकार से देख रही हूँ। क्या इंप्रेशन मिला कि मैं उस पर्सन के साथ में अट्रैक्टेड हूं या फिर उस पर्सन से जो हूं मतलब इम्प्रेस्ड हूं, ठीक है। साइड देख रही हूँ लेकिन मैं स्माइल कर रही हूँ। अब आप देखेंगे दूसरी तरफ, अब आप मेरी तरफ देखेंगे दूसरा एक्सप्रेशन के साथ में, ठीक है, मैं दूसरा एक्सप्रेशन करने वाली हूँ। अब आप देखेंगे इस तरीके से। क्या इंप्रेशन मिला? मेरे होठ नीचे है लेकिन मैं साइडवेज देख रही हूँ। अब मेरा इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहा है, अंदर ही अंदर मेरे ये चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारी आंखें जो है, आंखों के साथ हमारे होठों का एक्सप्रेशन कैसा है वो हमारे को पता चलता है अगर हम साइडवेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो साइडवेज देखना गलत नहीं है, लेकिन साइडवेज के साथ हमारे होठ कैसे चल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, द मैजिक ऑफ ब्लिंकिंग। देखिए, आंखों मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब अगर 4 दिन लेना चाहें एक एक शरीर के एक एक भाग पर, तो ये जो है चलता रह सकता है। अभी हम सिर्फ आंखों पर ही है ना। मैजिक ऑफ ब्लिंकिंग। अगर आप के सामने आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बहुत तेजी से आंखें आंखें चला रहे हैं, ज्यादा नॉर्मल जो अपनी आंखें चलती हैं उससे ज्यादा आंखें चल रही हैं, तो उसका क्या मतलब है? बता सकते हैं? बता सकते हैं? चलिए चैट में बताइए मुझे, या फिर हैंड रेज करिए, जो बताना चाहेगा वो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। चलिए नीलम मैम, अब आप अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो मेरे को सारे लोग हाँ एक हाँ, साथ आ नहीं रहे मैं हैं। कर दूंगी। हाँ, हैंड्रेड होगा तो मैं तो कर हैंड रेज करिए, मुझे बताइए कि अगर कोई तेजी से ब्लिंक कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। आपसे बात करते हुए सामने वाला ज्यादा तेजी से ब्लिंक कर रहा है नॉर्मल से। ये मत कहिए आंखों में कूड़ा चला गया, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अरे गेस तो करिए, गेस तो करना पड़ेगा, गेस करिए, गेस करिए, गेस जूली जी, गेस। एस एस परिहार जी ने हैंड रेज किया है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। मैम आप अनम्यूट कर दीजिए। मैं अंकल को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी जी, अंकल। बताइए। बताइए बताइए, आपको मैम ने अनम्यूट किया है, बताइए।
आवाज नहीं, नहीं, परिहार सर अनम्यूट नहीं है मैम। आर के पोदार सर को हाँ, आर म्यूट के कर। पोदार सर जी अनम्यूट है। पोदार जी आप अनम्यूट है, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आ हाँ रही है, अभी हाँ आई। जी, अब आ रही है, बताइए। ये शो करता है कि वो अंदर से नर्वस हो गया। अंदर से नर्वस है, ओके, ठीक है। एस परिहार जी आप बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। आंखें बंद है आंखें इसका। जल्दी बंद नहीं है, आंखें जल्दी जल्दी फड़फड़ा रही हैं। हाँ, फड़फड़ाई है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा क्रोध में है एकदम। क्रोध में है, क्रोध हाँ। में है। आपने बताया क्रोध में है, पोदार जी ने बताया कि नर्वस है, ठीक है। देखिए, दोनों बातें कुछ हद तक सही है। इसका मतलब ये है कि आंखें जो है या तो क्रोध में है या फड़फड़ा रही है। इससे इससे पता ये चलता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब चाहे डर से इंटरेस्टेड नहीं है या फिर क्रोध की वजह से इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपकी बातों में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। रीजन चाहे कोई भी हो सकता है। देखिए, जब आप मूवी देखते हैं, थिएटर जाते हैं, मूवी हॉल में मूवी देखते हैं और आपके इंटरेस्ट की मूवी आ रही होती है, आंखें फाड़ के देखते ही रह जाते हैं, है कि नहीं? आपके सामने कुछ अच्छा सा दिख रहा होता है तो आप, जिसमें आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आप आंखें फाड़ के देखते ही रह जाते हैं। क्यों? हम कहते भी है ना ऐसे मुहावरे के तौर पर, अरे आंखें फाड़े देखते जा रहे हो। क्यों कहते हैं? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम जब ये बात, एक सेकेंड, उसका कारण यही है क्योंकि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट आता है उसको हम आंखें फाड़ के देखते रह जाते हैं, मतलब हम ब्लिंक कम करते हैं। और जब हमारे को इंटरेस्ट कम आता है तो हम ब्लिंक ज्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डार्ट। डार्ट का मतलब पता है आपको? डार्ट का एक्चुअल डार्ट का मतलब क्या होता है? डार्ट से मतलब क्या है? डार्ट का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है? डार्ट का एक्चुअल मतलब, डार्ट, DART, डार्ट होता है जो हम ऐसे करके निशाना फेंकते हैं। एक छोटा सा वो आता है और सामने दीवार पर हम कुछ लगा देते हैं, उसमें से हम जो डार्ट होता है वो ऐसे करके फेंकते हैं, तो हमारा वो निशाने पर, हम टारगेट पर मार करके फेंकते हैं। तो डार्ट का मतलब होता है आप किसी से बात कर रहे हैं, आप तो उसके सामने देख रहे हैं, मगर जो आपसे बात कर रहा है वो कभी लेफ्ट देख रहा है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, ठीक है। बदल रहे अपने निशाने, लेफ्ट और राइट की निशानी ले रहा है, सेंटर में नहीं मार रहा है डार्ट, लेफ्ट और राइट कर रहा है। मतलब वो आपसे निकल के बच के भागने की कोशिश में है कि क्या एक्सक्यूज दूं कि यहां से मैं निकलूं, ठीक है। तो उसे कहते हैं डार्ट, मतलब वो एस्केप राउट देख रहा है। तो ये सारे सिग्नल होते हैं। क्यों बताए जा रहे हैं आपको ये सारे सिग्नल? ये सारे सिग्नल इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो आपको अपना कम्युनिकेशन समझना है कि ये मैं जो इस तरह से बात कर रहा हूँ वो पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको उसके बाद दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप वहीं रुक जाएं और आगे उससे बात ना करें, आप भी अपना रास्ता ना पे। दूसरा है कि आप समझे कि आपके कम्युनिकेशन में क्या गड़बड़ हो रही है और आप उसी समय इमीडिएटली अपने कम्युनिकेशन को सुधारें जिससे कि सामने वाला वापस से आपकी बातों में इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। फिर आता है फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये जो है ये तो अपने सिंपल से एक्सप्रेशंस हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये तीनों चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। फियर, पहला है फियर, आपके अलग अलग लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस है। ये क्या व्यक्त कर रहे हैं? क्या व्यक्त कर रहे हैं? ये डर, सबके चेहरों पर डर दिखाई दे रहा है। तो डर की स्थिति में इस तरह के चेहरे हमें दिखाई देते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ये जनरली हम पहचानते ही है। दूसरा है डिस्गस्ट, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं घृणा, कि जो है क्या, कैसी बातें कर रहा है ये, क्या, कैसी गंदी चीज है। तो आपको ये डिस्गस्ट चेहरे पर दिखाई दे रहा होगा, क्या, कैसी बदबू आ रही है ना। तो इस तरह वाले जो एक्सप्रेशन है उसे कहते हैं हम डिस्गस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है आपका एंगर। सभी चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन आप कोई भी चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो है ये तीनों व्यक्ति जो है वो गुस्से में है, इनके चेहरे पर एंगर जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ये हैप्पीनेस।
ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको इसमें सारे कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? 6 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, है ना? 6 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। 6 चेहरे सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो है क्या करना है, मुझे बताना है कि इसमें से पहली लाइन है 1, दूसरा है पहली लाइन में जो लड़की है उसका नंबर दिया है मैंने 1, पहली लाइन में जो लड़का है उसका 2, और फिर पहली लाइन में जो तीसरा है उसको दिया है 3। तो इस तरह से 1 2 3, इसी का एक वाली का एक नीचे एक और चेहरा है, नंबर 2 का एक और चेहरा है, और नंबर 3 का एक और चेहरा है। इस तरह से 3-3 चेहरे, मतलब 2-2 चेहरे हैं एक ही पर्सन के। अब आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि एक के दोनों चेहरों में क्या डिफरेंस है, 2 के दोनों चेहरों में क्या डिफरेंस है, और तीसरे के दोनों चेहरों में क्या डिफरेंस है। देखें कौन बताता है। संकोच नहीं करना है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो यही है कि हमें क्लियरली अपने आप को बताना है। जो हमारे मन में है वो हमें क्लियरली बताना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इस बात की चिंता नहीं करनी है। मुझे कम से कम 5 हैंड रेज चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि आप बोलना भी, निसंकोच बोलना भी सीखें। ठीक है, तो मुझे कम से कम 5 हैंड रेज चाहिए। 4 5 हो गए? नीलम मैम 5 हो गए क्या? 4 5 हो गए? हाँ 5 5 हो गया, हो हाँ गया। जी मैम, एक एक करके अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं सबसे पहले आपके पोदार सर को अनम्यूट किया। जी सर हाँ जी। बोलिए। ये ऊपर का जो तीनों जने हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा, सिचुएशन है जिसको वो समझना चाह रहे हैं। ओके, अब नीचे वाले पूरा समझ चुके हैं अच्छा, और वो प्लीज हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सर। मैम नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से अनम्यूट करते जूली जी। जाइए। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैम जो ऊपर वाले फेस हैं तो वो कम स्माइली कर रहे हैं, और नीचे वाले खुश हैं, मतलब उनकी खुशी दिखाई दे रही है चेहरे पे। वो अच्छे वेरी से गुड, स्माइल कर रहे हैं, वेरी गुड जूली प्रॉपर जी, खुश हैं। वेरी गुड। मैम अनम्यूट नेक्स्ट है करिए जल्दी से किसी को। जी राखी जी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं भी यही बताना चाही थी, जैसे जूली जी ने कहा कि जो हमारे पहले वाले जो पिक्चर्स हैं उसमें वो लोग मतलब खुश हैं। एक जैसे होता है ना कि किसी के सामने हम बस ऐसे कर दिया हाँ खुश हैं, और एक अंदर से जो खुशी होती है, जो नीचे वाले जो फेस है ना वो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ वो बाकी में खुश हैं, तो वो बिल्कुल एकदम अच्छी वाली स्माइल उनके चेहरों पर दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ऑल राइट, थैंक यू मैम, जी थैंक यू। विनीता जी। जी मैम, मैं राखी मैम और जूली मैम की बातों से मैं सहमत हूँ। ओके, जी बिल्कुल मैम। सही। आगे और कौन? थैंक यू मैम। फराज जी वीडियो ऑफ है आपका, तो फिर फराज जी कैसे ऑफ वीडियो बंद करोगे? कर लीजिए प्लीज, फास्ट क्विक। वीडियो ऑफ। मैं अपना व्यू दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। वो पहले वाले में है, वो समझ रहे हैं क्या है। दूसरे में उनको समझ में आ गया है, तो खुल के अंदर से जो एक हंसी आती है, क्लियर हाँ विजन, हाँ क्लियर हाँ 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 हाँ, वो है। ठीक ठीक ठीक, चलिए। जी फराज जी ने फराज। ऑन कर दिया वीडियो, इनको हाँ अनम्यूट करें। जी जी बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ जी मैम मैम बताइए। मैं भी यही कहना चाह रही, पहले वाले जो लाइन में है वो सब कम स्माइल, और सेकंड लाइन में सब ज्यादा स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए फटाफट करेंगे, हमारा समय जो है हो रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, अपना हाथ इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने जो बात बताई है, आप लोगों ने जो बात बताई है उसको हम जो है दूसरे तरीकों से भी समझेंगे। सभी ने जो बात बताई है, सभी की बात जो है कहीं ना कहीं सही है, ठीक है? तो हम जो है इस तरीके से हाथ उठाएंगे और अपना हाथ चेहरे के जो पहला नंबर की लड़की है उसके आगे इस तरह से रखेंगे कि हमारा हाथ उसके होठ छिपा ले, नाक से नीचे का भाग छुपाएंगे, ठीक है? नाक से नीचे का भाग छुपा के अपने हाथ को इस तरह से ले जाएंगे, नाक से नीचे का भाग को छुपाएंगे। पहले नंबर पे आपने हाथ कर लिया इस तरह से। अब उनकी आंखों पर ध्यान देंगे, ठीक है? क्या आप पहचान सकते हैं कि वो हंस रही है कि क्या कर रही है? नहीं, ठीक है?
पहला नंबर का। अभी इनके पहले नंबर वाली की नीचे वाला जो है ना चेहरा, उसके ऊपर हाथ रखेंगे ठीक इसी तरह से जैसे मैंने बताया, और नाक के नीचे के भाग को छुपा लेंगे, सिर्फ आंखें देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये हंस रही है? हाँ, यस और ये नो? हंस रही, इसमें समझ में आ रहा है कि वो हंस रही है। इसी तरह से आप दूसरे वाले व्यक्ति के आगे करके देखिए फटाफट। नाक के नीचे का भाग ऊपर वाले पोस्टर में छुपा लीजिए, फिर उसकी आंखें देखिए। इसी तरह से नीचे वाले पोस्टर में भी उसके होठ छुपा लीजिए, नाक छुपा लीजिए, और सिर्फ आंखों पर ध्यान दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि पहले वाले में आपको क्लियर है कि वो हंस रहा है, कि दूसरे वाले में क्लियर है कि वो हंस रहा है? बताइए। दूसरे वाले में क्लियर है कि वो हंस रहा है, बिल्कुल सही, पहले वाले में क्लियर ही नहीं है। बिल्कुल। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हम बड़े कॉल आ रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे क्लियर हो रहा है कि हमारी जो ऊपर वाले 3 लोग हैं उनकी हंसी फेक है, ठीक है, उनकी हंसी रियल है ही नहीं। और जो नीचे वाले हैं उनकी हंसी रियल है, क्योंकि जब भी हम हंसते हैं हमारी आंखों के साइड्स में लाइनें बनती हैं, ठीक है। जब भी हम मुस्कुराते हैं एक हल्की सी लाइनें हमारी आंखों की साइड में आती हैं। हमारी आंखें भी जो है हमारे होठों के साथ में मैच करती हैं जब हम अंदर से सच में मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, इनकी आंखें रेस्टिंग पोजीशन में है, ये केवल इस तरह से हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब आंखें में कोई चेंज नहीं। तो इसे कहते हैं हम फेक। रिंकल रन्स फ्रॉम आउटर नोज टू आउटर लिप। जब आप मुस्कुराते हैं सच में, रियल में, अंदर से खुशी के साथ, तो आपकी आंखों के पास में एक रिंकल्स आते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्रो फीट भी बोलते हैं, मतलब कौवे के फीट जैसे होते हैं ना फैले हुए। इस जो आंखों के पास में हमारे रिंकल्स आते हैं इनको हम क्रो फीट भी बोलते हैं। तो ये होती है रियल हंसी, रियल स्माइल। अगर आपके सामने कोई बिना आंखों को एक्सप्रेस किए हुए सिर्फ फोटो से ऐसे हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, आप समझ लीजिए कि वो फेक है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्माइल के बारे में। इसी का दूसरा नाम है डुशेन स्माइल, जो है ये एक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था डुशेन। उन्हीं के नाम पर ये स्माइल का नाम रखा गया है। आप इसमें भी साफ साफ पता लगा सकते हैं, पहला वाला जो है वो रियल स्माइल है और सेकंड वाला फेक स्माइल है। कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि कहां पर आपने फेक स्माइल खूब देखी है? आप अगर अभी तक आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा ना, आप आज ध्यान दे सकते हैं। बताइए जल्दी से कोई बता सकता है? आपने फेक स्माइल खूब देखी है, रोजमर्रा में आप देखते हैं, आप मॉल जाते हैं तो देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कहां पर? बता सकता है कोई? जल्दी से। 1 2 3 4। चलिए मैं बताती हूँ, ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि समय हो रहा है। आपने जब भी देखा होगा, आप फोटोज में, पिक्चर्स में मॉडल्स को आपने देखा है, आपको वो मॉडल्स बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। आंखों में उनके एक्चुअल स्माइल नहीं होती है और चेहरे पर सिर्फ स्माइल होती है। वो बड़ा मॉडल, जिसे कहते हैं मॉडल फेस। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लड़का है, यहाँ पर 2 बंदे हैं, यहाँ साइड लेफ्ट वाला रियल हैप्पी लग रहा है, राइट वाला कैसा लग रहा है? फोटोजेनिक लग रहा है, साफ साफ की फोटो खिंचाने के लिए उसने स्माइल किया हुआ है। जब आप फोटो खिंचाने के लिए स्माइल कर रहे होते हैं तो वो फेक स्माइल होती है और उसमें आपकी आंखों के में क्रोज फीट नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सैड फेस, तो पता ही आपको। ये हो गया हेट, मतलब आपको किसी से मजा नहीं आ रहा, मतलब आप हेट करते हैं टाइप से, वो हो गया। और एक ये जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या मतलब बहुत मजेदार फैक्ट है, और इसके बाद में फिर अपना अपना सेशन का एंड करेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक मजेदार फैक्ट, रेस्टिंग बिच फेस। अब ये मैंने नाम नहीं रखा है, ये नाम जो है रखा हुआ ही है, मतलब इसको रेस्टिंग बिच फेस कहते ही है। इसमें क्या होता है, बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बेचारे हैं जो कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमेशा ऐसे लगते हैं कि वो या तो एनॉयड है, गुस्से में है, बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है, या इरिटेटेड है, या फिर पिस्ड ऑफ है।
मतलब उनका चेहरा ही ऐसा होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे या तो ये अपने बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं या अपने कुत्ते पे गुस्सा कर रहे हैं, या फिर जो है बच्चे ने उल्टी कर दी है या कुत्ते ने शिट कर दी है, या जो है कोई किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया है। ये जो है चेहरा ही ऐसा होता है जैसे ऐसा लगता है, जबकि ये रेस्टिंग फेस होता है उनका, ये नॉर्मल फेस होता है, रेस्टिंग फेस, मगर चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये इनका जो है गुस्से वाला चेहरा है। तो बेचारे ये मतलब समझिए अनफॉर्चुनेट है, विक्टिम्स है ऑफ बिच फेस सिंड्रोम, इसको कहते हैं बिच फेस सिंड्रोम। जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका ये रेस्टिंग फेस है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एंग्री फेस है। इसी तरह से एक ये लेडी का भी दिखाती हूँ, ये इनका नॉर्मल फेस है जिसमें ना तो ये जिसमें नॉर्मल खुश है, ना इनको गुस्सा है, ना इरिटेशन है, बट इनका चेहरा एक्सप्रेशन, चेहरा नॉर्मल फेस ही इस तरह का है, ऐसा लगता है जैसे ये गुस्से में है। तो ये है हमारा थोड़ा सा एक बिल्कुल कहेंगे जैसे प्रीव्यू ऑफ बॉडी लैंग्वेज, है ना। इसके एक सेकेंड पीछे चलते हैं। अब इस ये तो हमने अभी तक हम जो है चेहरे तक ही रह गए हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा समय हो गया है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत समय चाहिए जिसके लिए, पूरा अगर हम समझेंगे इसे तो बहुत लंबा टॉपिक है। अभी तक हम चेहरे पर रहे हैं, अगले किसी आगे के सेशंस में मैं ट्राई करूंगी आगे के कवर करने का, जैसे आप कैसे बैठे हैं और आपके हैंड के एक्सप्रेशन क्या है, लेग के एक्सप्रेशंस क्या है, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले सेशंस में। चलिए ओवर टू नीलम मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आराम से इतना ध्यान से सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मैम, नीलम मैम। थैंक यू भाजी। थैंक आज यू। का टॉपिक भी बहुत मजेदार था, मैं टॉपिक देख के ही समझ गई थी। शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए ना। अच्छा हाँ, हाँ। एक सेकेंड। पूरा पिक्चर आ जाएगा सभी का। हाँ जी, हाँ जी। क्यों और बहुत मजेदार था आज का सेशन। मैं बोली ना कब कौन सा सेशन मजेदार होगा, और क्लियर हुआ, कुछ पिक्चर भी क्लियर हुए, कहाँ हम लोग को कब कैसे चुप हो जाना है। जो हम लोग का मिशन है पूरा ओवरऑल हैप्पीनेस का, तो वो भी क्लियर हुआ कि अब हम पहचान सकते हैं कि भैया ये बंदी या बंदा हमसे बात करने के मूड में नहीं है, वहीं स्टॉप हो जा। जबकि ये प्रोफेशन में हम लोग को बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसको बिल्कुल। समय दो, कब समय देना है कि हाँ वो हमारे बात को। और जितने भी डांसर हैं वो लोग इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, जितने भी कथक डांसर हैं वो लोग अपने मुद्रा भाव जो भी है, आंख का एक्सप्रेशन, हाथ का एक्सप्रेशन, पूरा ओवरऑल चेहरे से ही वो लोग का कथक डांस पूरा बन जाता है। बहुत पहले मैं नीता अंबानी का जब देख रही थी, उनका बहुत बड़ी डांसर है, और अपने बच्चे के ओकेजन में प्रेजेंट कर रही थी, तो केवल चेहरे से पता चल रहा था वो एक प्रेजेंट अलग एक टीम में करना, और खुद के बच्चे के ओकेजन में प्रेजेंट करना, वो पूरा क्लियर हुआ। तो थैंक यू विभा जी। थैंक अभी यू मैम, मुझे थैंक यू। समय है, मैं 10 मिनट तक खींचूंगी, फटाफट जिसको जो करना है वो हैंड रेज करेंगे। जी जूली जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपका टॉपिक बहुत अच्छा था। और जिस सेशन से, जिस काम से हम, जिस मिशन से हम जुड़े हुए हैं, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे आपकी बात सुन के याद आया, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और रिजल्ट शेयर करती थी, तो चौहान सर मुझे पर्सनली फोन करके कहते थे कि तुम रिजल्ट शेयर करते हो एक डर में करते हो, ऐसा लगता है कि आपसे कोई पीछे से बुलवा रहा है, कोई डरा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे बोलो। तो मैंने कहा नहीं सर, जो रिजल्ट है मुझे, मैं वही बोलती हूँ कि नहीं, तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी ने तुम्हें डरा रखा है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसा लगता है, खुश हुआ करो। वो चीजें मुझे आज समझ में आई कि हाँ, लोग शब्दों से ज्यादा चेहरा पढ़ते हैं। बिल्कुल जो हम बोलते हैं, कुछ होते हैं जो शब्दों को समझते हैं, कुछ होते हैं कि शब्दों के साथ साथ चेहरे को समझते हैं। तो वो चीज होनी चाहिए, एक स्माइली, और हमारे चेहरा बता देता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। डर रहता था कहीं ना कहीं, बट चौहान सर सामने होंगे तो डर तो होगा ही। और बहुत अच्छा टॉपिक था मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप जो आपने आपका
चौहान सर ने जो आपका ऑब्जर्वेशन किया वो शायद काफी हद तक ठीक लग रहा है मुझे। तो आप शायद बॉडी लैंग्वेज पर अपने काम करेंगे तो आपकी आवाज के साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज भी जो बोलेगी ना, तो आपका इंप्रेशन डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल, आपने जो बात बोली बिल्कुल सटीक बोली और आपने अपने आप को बिल्कुल सही पहचाना है। उस पे आप अगर आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे चेहरे पर, अपने हैंड्स पर, तो काफी ज्यादा चेंज आएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। थैंक Thank यू you, ma'am. जूली जी। नेक्स्ट में सिमी जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जी सिमी जी। गुड इवनिंग इवा मैम जी। मैम गुड इवनिंग। मैम पहले तो योगा के लिए हम आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोल रहे हैं, क्या कि आपका योगा हम बहुत मन से करते हैं और इतना इफेक्टिव होता है हम बता नहीं सकते हैं। हम अपने घर में हमेशा आपकी चर्चा करते हैं, भाई किसी का छूट जाए पर इवा जी का हम नहीं छोड़ेंगे। पहले उसके लिए हार्टली थैंक्स। थैंक यू सो मच। इवा ये चीज तो आप हमको आज लेसन सिखा रही हैं, तो ये यदि हम बोले कि आज के लेसन से बहुत कुछ सीख गए तो वो गलत होगी। उतना नहीं समझ पाए, क्या कि ये बहुत डीपली चीज आप बहुत बताई हैं, लेकिन कोशिश रहा जितना बताएं उस पर ध्यान दिए और इतना समझ गए। अब ये तो बात है जैसे कि चौहान जी खाने पीने का बात बताते हैं, तो थाली जब सामने आती है तो अब समझ में आ जाता है कि क्या खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो अब कोई भी इंसान यदि सामने आएगा तो थोड़ा उनके आव भाव और चेहरे से तो समझ जाएंगे कि उनके मन में क्या है, उनकी फीलिंग क्या है। बस वो थोड़ा बहुत जानकारी अभी मिली है और हम चाहते हैं मैम कि इसी तरह से आप नॉलेज दें। आप हमको पूरी तरह से एक फुल पैकेज दिखती हैं। आज का जैसे लेसन आप जो टॉपिक ली हैं, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत मतलब ये इस तरह का नॉलेज मिलता कहाँ है ना। हम लोग कभी स्कूल कॉलेज सब पढ़े बट ये सब नॉलेज नहीं मिला, जिसके कारण बहुत जगह हम लोग फेलियर हुए हैं, बहुत जगह फेलियर हुए हैं। लेकिन आज यदि ये सब चीज नॉलेज होता तो हमको जैसे कभी अब जरूरत पड़ी तो जॉब भी के, लेकिन समझ नहीं ना पाते थे कि सामने वाले इंसान के मन में क्या है या नहीं है, नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब वो अब इस उम्र में ये सब नॉलेज हो रहा है, तो बस इसीलिए हम आपको दिल से थैंक यू कहते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से हम लोग को सिखाते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमी जी। और शायद कुछ लोग को याद भी होगा, एक गाना भी आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। बहुत पहले का एक गाना, वो गाना जीवा जी के इससे आ गया। चेहरे पे जो लिखा है वो किताबों में नहीं लिखा है। और सचमुच जरूरी भी है आज के युग में, खास करके जो सिचुएशन चेंज हो रहा है, बच्चे लोग को भी समझाना। बच्चे कभी मेरी बोलती है ना, मेरा दिमाग इधर रहता है, हाँ तुम्हारा बात मुझे मेरा बात सुनने का तुम्हारे पास ना, तू हाँ हाँ कर रही है, दिमाग कहीं और है। बच्चे तो एक्सप्रेशंस के लिए जितने सेंसिटिव होते हैं उतना कोई नहीं हो सकता। आप एक छोटे से बच्चे से उसकी तरफ देखे बिना अगर आप बात करेंगे तो वो बच्चे को उसका इम्प्रेशन जिंदगी भर याद रहेगा। वो जो है किसी ना किसी रूप में उसके माइंड में आ जाता है कि मेरी मदर मुझ में या मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बच्चों से स्पेशली अगर आप बात करते हैं तो बहुत ध्यान रखेंगे कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं इस बात के लिए कि आप उनकी तरफ देख के उनकी तरफ फोकस करके बात कर रहे हैं या नहीं। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो लोग पकड़ लेता है। बिल्कुल आवाज कम ये करता है लो, लेकिन वो लोग कैच बहुत तेज करता है लो, चेहरा या कोई एक्सप्रेशन बिल्कुल बहुत तेज से पकड़ता है। बिल्कुल जी दीपक जी 7:10 हो गया है, मैं फटाफट आज कर। जी नमस्कार सभी के लिए। आज का टॉपिक सच में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से हमारे तो चेहरे को लोग देखते हैं कि इतनी गुस्से में रहती है, ऐसा लगता है इनका चेहरा बहुत गुस्से वाला है। जब बात करते हैं लोग तो कहने लगते हैं अरे बिल्कुल डिफरेंस है। तो मैं अपने चेहरे की को पढ़ने लगी, इतने सारे चेहरे बता रही थी, दिखा रही थी। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे केस में क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा डालने पड़ेंगे। सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई जो है ना, जैसे स्पेशली लड़कियों के साथ में देती हूँ, कोई लड़की अगर बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, अच्छे शार्प नाक नक्श है, और जब वो जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए या कहीं भी स्कूल में या जहां भी, मतलब जब
बहुत सुंदर है। तो जनरली क्या होता है, उसके बारे में लोग अपने आप से ही वो बना लेते हैं कि ये तो नकचड़ी होगी, अपने आप से ही उसके पास कम बात करने जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से है कि आपका चेहरा इतना अट्रैक्टिव है, या चेहरे में इस तरह का कुछ भी है जिससे कि आपको लोगों को लगे कि अरे ये तो बात करने वाली, तो आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अप्रोचेबल होना पड़ेगा, लोगों के पास खुद ही जाके बात करना पड़ेगा। ऐसे केस में ये जो है चीज करनी पड़ती है। ये चीज जो है वो ऑब्जर्व की है मैंने अपनी लाइफ में भी कई बार, कि अगर ऐसा है तो आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा फिर। हाँ, जब कोई बात करता है तो कह रहा है अरे चेहरे से ऐसे लग रहा है कि कितना डांट देंगी, कितना वो कर देंगी। बिल्कुल। जब बात करते हैं तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप बात करते हो, हाँ, तो सब हाँ। कुछ हो जाती है। तो वही यही चेहरा देख के कुछ लोग होते हैं ना, वो चेहरा देख के अपना जो है वो मन बना लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई बार हो चुका है कि यहाँ पर जिन लोग को मैं योगा करवाती हूँ या जिन लोग को जुम्बा कराती हूँ, तो वो आकर के स्टार्टिंग में किया, लेकिन बाद में ऐसा शुरू में मेरा भी ऐसा व्यू बना कि अरे ये तो बड़ी मतलब क्या बोलना चाहिए, ओपन विचारों की नहीं है। और बाद में जब 2-4 बार बात किया तब तो वो सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम चेहरा देख करके, जो कि अब जो है मतलब इतना अवेयर होने के बाद हम ध्यान रखेंगे कि किसी को जो है बिना जाने पहचाने अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाए। अच्छे से पहले अपनी तरफ से कोशिश कर ले, बातचीत कर ले, उसके बाद भी आपको लगता है तो भी आप जो है तब आप थोड़ा सोच सकते हैं इस बारे में। अदरवाइज बिना बातचीत किए, बिना अच्छे से घुल मिल किए अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाएंगे। ये बात जो है धीरे धीरे करके हम सभी लोग सीख रहे हैं बेसिकली, है ना। सही में बहुत अच्छी आज आपने नॉलेज दी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। इसमें सुधार की जरूरत है बहुत ज्यादा। बहुत सभी को, आपको क्या, सबको क्या, मतलब मुझे भी बहुत, अभी तो लर्निंग मतलब सब बहुत दूर है, हमें तो बहुत कुछ सीखना है अभी, है ना। धीरे धीरे सीखने के बहुत बाद अच्छा। उतारना लाइफ में एक और अलग, सीखना और उतारना 2 अलग अलग चीजें हो जाती है। मेरे को आप लोग को बताना और उस सेम चीज को अपनी जीवन में उतारना 2 अलग अलग बातें हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं यहाँ पर। यही बात की बहुत खुशी है यहाँ पर आकर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपम जी। और आज का टॉपिक भी मजेदार रहा, और नेक्स्ट सेशन के लिए भी लोग तैयार रहेंगे, नहीं तो मैं रैंडम अब नाम चुनूंगी तो मजा आएगा। ऐसी जैसे कि क्लब हमारा बोलता है सोशल, फिजिकल, मेंटल, तो ये सेशन का अहमियत बहुत कम लोग जानते हैं। कितना आपको सुकून मिलता है और कितना आपको सीखने को मिलता है। आप कैसे ऐसे हो गए, कोई बोलता अरे आप तो सब, नहीं, मैं यहाँ देखी, मैं यहाँ बोलने सीखी, मैं यहाँ सब गुड़। चौहान सर को सब कोई बोलता है गुस्से वाला, मैंने वो नारियल है, उनको किसी को आप परखिए, नारियल ऊपर से कितना सख्त होता है लेकिन गिरी अंदर का उतना ही मीठा होता है। मैं बहुत पहले ही मैं जुड़ी थी, उसके 2 महीने बाद ही बोली थी चौहान सर नारियल है। उनको परखना बहुत कठिन काम। आदमी को समय देना चाहिए, उतावलापन होके नहीं, धीरे से आप समझो सब। हाँ, जहाँ आपका लग रहा है कि हमारा चेहरा, वहां आप अपने शब्द से उसको, अगर चेहरा पीछे पड़ रहा है तो आप अपने शब्द के भाव से उसको बताइए कि हाँ मैं कैसा इंसान हूँ या इंसान हूँ। तो एक टॉपिक है और बहुत लंबा चला। थैंक यू, सेशन को मैं थैंक यू सो कर मच मैम, दूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में इसी को ही कंटिन्यू करूंगी कभी जब भी मौका लगेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। अभी हमारे हाथ पैर तो छूट ही गए, अभी तो हम चेहरे तक ही रह गए। एक को हम लोग क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, नमस्कार।